आपने ये तो सुना होगा कि Node.js एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन साथ साथ आप ये भी सुनते हैं कि Node.js बहुत ही फास्ट है। अब ये चीज़ें कैसे हो सकती है कि Node.js सिंगल थ्रेडेड होने के साथ साथ Node.js फास्ट है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि Node.js सिंगल थ्रेडेड होने के साथ साथ फास्ट कैसे है, तो यहाँ पे रोल आता है क्लस्टरिंग का, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लस्टरिंग के ऊपर ही। और अगर आप एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन पे काम करोगे या फिर कोई भी एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप में भी काम करते हो, तो वहाँ पे भी Node.js को आप सिंगल थ्रेड पे नहीं चला सकते। Node.js का क्लस्टरिंग मॉड्यूल बहुत ही यूज़फुल होता है और आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्लस्टरिंग मॉड्यूल क्या है और कैसे काम करता है, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको कोई भी सिस्टम लेवल की एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डीप डाइव में प्रोसेसेस को जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा OS एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ और बेसिकली बेसिक से ही चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो देखो होता क्या है कि हमारे जो सिस्टम में CPUs होते हैं वो मोस्टली मल्टी कोर होते हैं, राइट। आपका जो लोकल कंप्यूटर भी होगा, आपका जो बेसिक PC भी होगा, उसमें भी 4 कोर या 8 कोर प्रोसेसर तो होंगे ही। अब उन प्रोसेसर में 4 कोर होने का मतलब ये है कि आप एक साथ 4 टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। कोर का बेसिक मतलब यही होता है कि आपका जो CPU है वो एक साथ 4 काम को कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं सर्वर की बात करता हूँ, जब मैं Node.js की बात करता हूँ, तो Node.js सिंगल थ्रेडेड है। और Node.js का सिंगल थ्रेड होने का मतलब ये होता है कि Node.js को आप केवल और केवल एक कोर पे ही रन कर सकते हो, राइट। यानी आपके CPU में चाहे 4 कोर हो या 8 कोर हो, लेकिन आप Node.js को केवल एक कोर पे रन करते हो, राइट। सिंगल थ्रेड होने का मतलब यही होता है, ठीक है। तब सवाल ये आता है कि अगर आप मल्टी कोर CPU पे अपने Node.js के प्रोसेस को रन करते हो तो वो तो सिंगल कोर यूज़ करेगा और बाकी के जो 3 कोर हैं वो अनयूज्ड रहेंगे, वो खाली रहेंगे, राइट। इससे होगा क्या कि आपके परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आप हार्डवेयर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो कर नहीं रहे हो, राइट, क्योंकि आप केवल एक कोर को यूज़ कर रहे हो और 3 कोर फ्री है, राइट। एक सिनेरियो एज्यूम करो कि आपके कंप्यूटर पे 10,000 या 15,000 यूजर आ जाते हैं, राइट। एक साथ आ जाते हैं, एक साथ कुछ राउट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो कि कुछ जो एंड पॉइंट है, कुछ जो राउट है वो CPU इंटेंसिव है, राइट। CPU इंटेंसिव होने का मतलब ये है कि आपका कुछ राउट CPU कंप्यूटेशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ राउट CPU कंप्यूटेशन ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी रिक्वेस्ट है वो तो क्यों ही रहेंगे। तो अगर आपका Node.js प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड है और केवल एक कोर पे ही रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब कुछ कंप्यूटेशन हो रहा होगा तब आपका CPU का थ्रेड ब्लॉक होगा, यानी जो CPU का कोर है वो वर्किंग मोड में होगा, राइट। तो जो बाकी रिक्वेस्ट हैं, बाकी यूज़र जब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो रिक्वेस्ट क्यों होंगे या पेंडिंग होंगे, राइट। जब तक ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक ये रिक्वेस्ट CPU से बाहर नहीं निकलता है, तब तक नेक्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं होने देगा। तो इससे होगा क्या कि जो भी ऐसे राउट हैं जो CPU एक्सपेंसिव हैं, जिसमें CPU बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, और मल्टीपल यूज़र्स अगर एक साथ आ जाते हैं उस राउट को विज़िट करने या अदर राउट को विज़िट करने, तो होगा क्या कि उसमें बहुत सारी लेटेंसी देखने को मिलेगी, राइट। लेटेंसी का मतलब ये है कि जब तक वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक बाकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहेंगी, यानी क्यू रहेंगी, राइट। तो जब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाता है तब अदर रिक्वेस्ट आके अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा क्लस्टरिंग। तो देखो क्लस्टरिंग में होता क्या है कि हम सेम सर्वर को यानी सेम प्रोसेसेस के मल्टीपल वर्कर्स बना देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका एक सर्वर है जो केवल एक कोर पे रन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सेम सर्वर को बाकी सारे कोर्स के ऊपर रन कर देते हैं, राइट। मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में 4 CPU कोर है, ठीक है। तो क्लस्टर मॉड्यूल है Node.js का, वो 4 वर्कर प्रोसेस बनाएगा और चारों वर्कर प्रोसेस में उस सर्वर को रन कर देगा, राइट। उसके बाद एक मास्टर प्रोसेस होता है जो वो सारे वर्कर प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता रहता है, ठीक है। अब वो जो चारों वर्कर प्रोसेस है वो चारों कोर पे क्योंकि रन हो रहे हैं, तो चारों कोर पे रन होने के कारण वो अलग अलग कोर सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो जब यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वर पे, तो सबसे पहले तो मास्टर प्रोसेस के पास जाएगा और मास्टर प्रोसेस उन रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा वर्कर के बीच, राइट।
अब वर्कर प्रोसेस उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा और यूजर रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। तो अगर मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट करेंगे भी तो वो रिक्वेस्ट जो है वो चारों वर्कर प्रोसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। और चारों वर्कर प्रोसेस के बाद डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो एक साथ उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाएंगे। तो अगर कोई रिक्वेस्ट CPU एक्सपेंसिव भी है, यानी कोई रिक्वेस्ट ऐसा है जो CPU एक्सपेंसिव राउट पे आता है, तो उस सेंस में भी बाकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि बाकी जो रिक्वेस्ट है उसको अलग कोर जो है वो प्रोसेस कर रहा होगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारा क्लस्टरिंग मॉड्यूल से, और क्लस्टरिंग मॉड्यूल के कारण हम सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद भी अपने Node.js प्रोसेस को मल्टी थ्रेड कर सकते हैं, राइट, यानी सारे CPU कोर पे यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन को रन करोगे, तो ये क्लस्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता ही है, राइट। तो अगर आप Node.js सीख रहे हो, तो अगर आप क्लस्टरिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, और जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम क्लस्टरिंग मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। लेकिन कुल मिला के क्लस्टरिंग मॉड्यूल का यही काम है। और बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्लस्टरिंग मॉड्यूल हमारे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है, जहाँ पे मल्टीपल वर्कर्स को क्रिएट करता है और सारे जो वर्कर्स हैं वो अलग अलग कोर पे रन करते हैं, राइट। तो ये होता है क्लस्टरिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लस्टरिंग क्या है और क्लस्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस लिखते हो, तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे यूज़ करते हो, तो क्लस्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।